देख रहे हैं सूफी उलमा कौंसिल का SUC चैनल। आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल आपका जी सलाम पर आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज, लेकर हाजिर उस वक्त हमारी खास पेशकश ऐसे जीतेंगे सबका विश्वास। जी हां, यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में भी मदरसे के सर्वे को लेकर तनाज़ा शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के वजीर का यह दावा है कि मध्य प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम जंगी सतह पर चल रहा है, तो उधर बिहार में NIA की टीम की आज कई मकामात पर छापेमारी जारी है। ये रेड फुलवारी शरीफ मॉड्यूल को लेकर की गई है, जहां पर NIA ने फुलवारी शरीफ में 2 जगहों पर छापेमारी की है और साथ ही मधुबनी में इस्लामिक तंजीम PFI के रुकन अंसारुल्लाह के घर पर भी छापा मारा है। छपरा में भी PFI के रुकन टीचर परवेज आलम के घर पर रेड की गई है। तो कुल मिलाकर यूपी से लेकर बिहार तक वाया मध्य प्रदेश मामला गर्म है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसे जीतेंगे सबका विश्वास, ये समझेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि सर्वे को लेकर जो अब बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है, उसको किस नजरिए से देखा जाएगा और सर्वे को किस नजरिए से देखा जाएगा। क्या ये सबका विश्वास जीतने की कोशिश है? क्या इस तरीके से सबका विश्वास जीता जाएगा? कई सारे सवाल है जिसको समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ कराते हैं, फिर उनसे चर्चा करेंगे। मौलाना खैरुद्दीन सूफी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया सूफी उलेमा काउंसिल के नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। आपका भी खैर मकदम है। मौलाना खैरुद्दीन साहब, सरकार की मंशा यहाँ पर बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने बता दी है और जो VHP के लीडर है वो भी कह रहे हैं। सवाल सर यहाँ पर ये है कि खास तौर पर मदरसों को अगर फिल्टर किया जा रहा है, अगर वहां पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज कानून को पाई गई है, इंतजामिया की तरफ से पाई गई है, उसको अगर दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? क्योंकि सरकार की तरफ से कोशिश भी है और आपके लिए भी ये आसान हो जाएगा, खासतौर पर जितने भी लोग मदरसों के अंदर उससे वाबस्ता है, उनसे जुड़े हुए हैं, कि एटलीस्ट कम से कम आप ये कह पाएंगे कि भाई हम तो सब कुछ पाक साफ है, अब हमारे ऊपर जो है कोई किसी तरह का कोई दाग नहीं लग सकता। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है जी कि सिर्फ मदारिस ही को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? क्या हमारे भारत में दूसरे मजाहिब के मानने वालों की जो है ना विद्यालय नहीं है? क्या बजरंग दल के विद्यालय नहीं है? क्या RSS के विद्यालय नहीं है? क्या कभी आपने वहां पर जाकर देखा है, उनके ताल्लुक से मालूमात हासिल की है कि वहां पर क्या तालीम होती है? बल्कि देखने में तो ये आता है कि RSS के विद्यालय से जो निकलते हैं वो सड़कों पर लाठियां लेके मार्च किया जाता है, अन्य ये मैसेज दिया जाता है कि हम तुम्हारे खिलाफ तैयार हो रहे हैं। क्या हमारी सरकार इस तरफ जो ना कभी वहां पर मालूमात इंक्वायरी करने की कोशिश की? अब रही बात, हमारे मोहतरमा मैडम कह रहे थे कि पाकिस्तान के लोग आते हैं और अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि हमको रिपोर्ट मिली है। तो जब मदारिस के लिए आपको रिपोर्ट मिली है, तो जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, तो फिर हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? उनकी गर्दन क्यों न दबोची जा रही है? क्यों जो है ना मदारिस ही को टारगेट बनाया जा रहा है? और अगर आप मुसलमानों के बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहते हैं, ऊंचे मुकाम पर देना चाहते हैं, ये जो आप कह रहे हैं ये सिर्फ आपके अल्फाज है, लेकिन जो सामने जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके दरे पर्दा और मकसद है आपका। और ये हमारी भारतीय अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है कि आपकी जो है ना इस जुमलों को यकीन कर ले। अगर आपके दिल में अगर मुसलमान बच्चों को आना तालीम दिलाना है, तो आप उनके सामने ये रखिए कि हम इन मदारिस में ये निज़ाम तालीम हम कायम करेंगे, हम ये बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। वो तो आपके पास है नहीं। आपका सिर्फ टारगेट ये है और ये आप ये करना चाहते हैं कि किधर से भी मदारिस में बच्चे जो मजहब की तालीम हासिल करते हैं उनको मजहब से दूर किया जाए। हाँ, और ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वहां पर जिहाद की तालीम होती है। मैं खैरुद्दीन सूफी, मैं ये चैलेंज कर रहा हूं, आप किसी एक ऐसे मदरसे का नाम बताइए जहां पर जिहाद की तालीम दी जाती है। कोई नहीं बतला सकता, इल्जाम लगा सकते हैं और एक आध को जो ना अंदर घुसा के पकड़ के देखो, ये यहाँ पर ग़ज़वे हिंद कहा जा रहा है। अरे साहब, जो 8-8, 9-9, 10-10 साल के बच्चों को क्या जो ना पढ़ाएंगे? वो भी कुरान सही नहीं पढ़ सकते, हदीस सही नहीं पढ़ सकते, उनको नमाज का तरीका नहीं मालूम, उनको जिहाद सिखाया जाएगा? अरे जो बात कह रहे हो जरा उसको समझने की भी कोशिश कीजिए आप। तो ये हमारी सरकार ये चाहती है, क्योंकि 2024 करीब आ रहा है और अभी तक हमारी 2014 से हमारी मोदी सरकार जो विकास की है, जो सबका साथ का एक नारा दिया गया है, सबका विकास,
किसी का विकास नहीं हुआ। बीजेपी लीडरों का विकास हुआ, बजरंग दल का विकास हुआ, आरएसएस का विकास हुआ, विश्व हिंदू परिषद का विकास हुआ, ये जितने लीडरान हैं इनका विकास हुआ, लेकिन दलितों का विकास नहीं हुआ, पिछड़े तबकात का विकास नहीं हुआ, किसी का विकास नहीं हुआ, सिर्फ इनका विकास हुआ है। तो अब क्या इस तरीके से आप हमारा विश्वास जीतना चाहेंगे या विश्वास मिल सकेगा आपको? बल्कि मैं ये दावे से कह सकता हूं 95% हमारे भारतीयों का आपको जो ना विश्वास कतई हासिल नहीं होगा अगर हुकूमत का यही रवैया रहा। मौलाना खैरुद्दीन साहब, जांच और सर्वे बोथ आर डिफरेंट। दोनों के अंदर अगर हम देखें तो जांच अलग तरीके से होती है और सर्वे के लिए अलग तरीका अपनाया जाता है। क्या कोई मिसगाइड कर रहा है मदरसों को या फिर मदरसे के पढ़ाने वाले मोहतमिम को कि आपके खिलाफ जांच होगी या ये होगा? क्योंकि दोनों चीज़ जो है बिल्कुल डिफरेंट है। एक सर्वे अलग चीज़ होती है, जांच अलग चीज़ होती है। क्या इस चीज़ को लेकर कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि सरकार की तरफ से जांच की बात नहीं कही गई है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि सर्वे किया जाएगा। और अगर कोई सर्वे हो रहा है, कोई अगर हो सकता है कि कोई टीम आती है डीएम के साथ में या फिर कोई बड़ा आला अधिकारी आता है, वो ये जांच करता है कि भाई आपके यहाँ पर मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पीने का पानी सही है या नहीं है, उनके खाने की व्यवस्था सही है या नहीं है, उनके लिए बिजली का इंतजाम सही या नहीं सही है, तो फिर इसमें क्या गलत है सर? बात गलत नहीं है, जो कही जा रही है ये कहने में बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात 2014 के बाद में हमारी स्टेट की हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो, इस जानिब क्यों कदम नहीं उठाया गया? अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि सऊदी अरब चाहता है कि जो ना मॉडर्न तौर तरीके से मुसलमान आगे बढ़े। हमको उससे कोई जो है ना इख्तिलाफ नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे बच्चे आला तालीम करके आज रोजगार के लिए फिर रहे हैं, उनको तालीम नहीं है। आप कभी उनकी फिक्र किया आपने? हमारे मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था। क्या आप बता सकते हैं कि 2014 से कितने करोड़ को रोजगार मिला? अब आप मदारिस के बच्चों के ऊपर आप जो ना रहमदिली का जो मुजाहरा कर रहे हैं, आप उनकी भलाई का जो ना जो बेफैज आप जो दावे कर रहे हैं, आप जो है ना दूसरे मानों में ये एक जो ना बेखूब बनाने के आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हमारी भारत की आवाम नहीं जानती कि आप चाहते क्या हैं और कर क्या रहे हैं? सर्वे जो है ना अगर गैर जानबदाराना तरीके से, अगर अच्छी नीयत से अगर आप जो ना सर्वे कराते होते तो हमको जो ना इख्तिलाफ करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये है कि अभी कहा गया है क्या मुसलमानों के बच्चे सिर्फ जो है ना इमाम मौजनी बनेंगे, मौलाना बनेंगे, फलाना करेंगे? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे ब्राह्मण भाई के बच्चे जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, तो क्या उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन गए? तो फिर उनके बाप के इंतकाल के बाद में जो है ना फिर उनके बच्चे वो मंदिर में नहीं बैठ रही? हाँ, और जो है ना ब्राह्मण भोज जो कहा जाता है, क्या उसके ऊपर उनकी जिंदगी नहीं गुजरी? क्या कभी आप उनके ताल्लुक से सोचे हैं? ठीक है। हाँ, क्यों भाई हमारे मुसलमानों बच्चों के ताल्लुक से हमारे मदारिस को टारगेट आपको बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? आपको इतनी हमदर्दी कैसे पैदा हो गई? हाँ, अगर किसी मदरसे में कोई गलत जो है ना अगर कोई काम होता है तो भारत के तमाम मुसलमान आपकी आवाज पर लब्बैक कहेंगे। हम उस मदरसे के खिलाफ हम खुद खड़े रहकर उसको मरियामेट कर देंगे, हम ठेस नस कर देंगे। ये हमारा वादा है। सबूत तो बताइए आप। ठीक है सर। मौलाना खैरुद्दीन साहब, अब ये अगर सर्वे हो जाता है, सर्वे होने के बाद में सरकार को रिपोर्ट पहुंच जाती है, रिपोर्ट पहुंचने के बाद जो भी अगर इसके अंदर उनको गैर कानूनी पाया जाता है वो फिल्टर होकर अलग हो जाएंगे। जो अच्छे होंगे उनको सरकार अगर मदद करना चाहेगी तो मदद कर देगी। तो दिक्कत कहां पर आएगी? सवाल ये है कि आपको कम से कम इस बात को तो एश्योरिटी हो जाएगी कि हाँ भाई हम ठीक है, और सरकार ने ऑलरेडी उसके ऊपर मुहर लगा दी है। साहब, जो 16,000 मदरसों को मदरसा बोर्ड के हवाले किया गया था, उनकी तरक्की के लिए सरकार क्या करी? पहले आप उसकी रिपोर्ट दीजिए। आप जो पहले 16,000 मदरसों को आप सर्वे करके मदरसा बोर्ड के हवाले किए, अभी तक उन मदरसों में तनख्वाहें नहीं है, वहाँ पर बच्चों के लिए कोई सहूलतें नहीं है। आप 4 बच्चों को भूखे रख के बोल रहे हैं 100 बच्चों को हम खाना खिलाएंगे, तो ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। अब मैं मोहतरमा से कहना चाहता हूँ, क्या मुसलमान बच्चे सिर्फ जो ना मदरसों में पढ़ते हैं? अगर पूरे बच्चे मदरसों में पढ़ते तो हर एक गाँव में 2-2, 3-3 मदरसे होते। क्या हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में
में नहीं पढ़ते, कॉलेजों में नहीं पढ़ते, वहां पर पढ़ने के बाद क्या हमारी सरकार उनके लिए कोई रोजगार का जो है ना मौके दे रही है? अब मैं आपको हमारे तेलंगाना की बात बता रहा हूं मोहतरमा, गौर से सुनिए आप। हमारे तेलंगाना में केसीआर साहब ने हुकूमत की जानिब से रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए, वहां पर मुकम्मल जो है ना निसाबी तालीम दी जाती है, वहां पर जो है ना तमाम जो है ना उम्र की तालीम दी जाती है। तो हमारे तेलंगाना में इस वक्त मदरसों में जो बच्चे पढ़ते थे उनकी तादाद 50% से कम हो गई। ये हमारे पास जीती जागती मिसाल है। आप यूपी में ये कदम उठाए, आप ये उठाए आप, अगर आप ये अच्छाई के इधर कदम बढ़ाएंगे तो वो खुद बच्चे, आपको बुलाने की जरूरत नहीं, वो माँ बाप खुद जो ना उनके पास आ जाएंगे। वो ऐसे माँ बाप मदरसों में बच्चों को पढ़ाते हैं जो वालिदैन अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, जिनकी आमदनी कम है। आप उनके माँ बाप के रोजगार को बढ़ा के जो ना उनको पढ़ाने के काबिल बनाने के बजाय जो बच्चे फिर भी पढ़ रहे हैं, अखलाकियात पढ़ रहे हैं, अपने मजहब पर चल रहे हैं, जाके मस्जिद में अजान दे के नमाज पढ़ा रहे हैं, अपने दीन सिखा रहे हैं, उससे आपको तकलीफ है। वो बच्चों की, उनके माँ बाप की पसमानदगी से आपको तकलीफ नहीं है। अगर वाकई आप में हमदर्दी है तो जो जिनके बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं ना, उनके माँ बाप को आप जो ना खुद मुक्तफी बनाइए, उनके लिए रोजगार फराहम कीजिए, कोई कारोबार का जरिया बनाइए, तो वो खुद भी फीस दे के अच्छे मदरसे में बच्चों को डालेंगे। और जैसा हमारी टीआरएस सरकार तेलंगाना में कई जो ना रेजिडेंशियल स्कूल खोल दी है, आज हजारों बच्चे वहां पर 3 टाइम खा के गवर्नमेंट स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। आप मिसाल दे सकते हैं, आप पूरे भारत में आप ये मिसाल नहीं दे सकते। आप काम करिए, आप नेक नियति से काम करेंगे तो बच्चों के वालिदैन खुद बच्चों को लाके छोड़ेंगे आपके पास। वो तो आपके पास है नहीं। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि जो बच्चे दीन की तालीम पढ़ रहे हैं, जो मजहब पर चल रहे हैं, इनको दूर कर दिया जाए। हाँ, और जो आखिर में मौजू बदल जाएगा, लेकिन हमारे भारत में जो हालात चल रहे हैं, दीगर विद्यालयों के ऊपर भी आपने ऐसी नजर रखी है, वहां पर जो है ना फिरका परस्ती की तालीम दी जाती है, वहां पर एक दूसरे के मजहब के खिलाफ भड़काया जाता है। हाँ, और ऐसे जो है ना फिरका पसंदी के नारे लगाए जाते हैं, उनके खिलाफ हुकूमत क्या करी? यहाँ दिल्ली में जो नारे लगाए गए थे शर्मा, क्या उनको सलाखों के पीछे डाला आपने? ठीक है, अभी आपने कहा कि उनको सलाखों के पीछे डालेंगे। देश के गद्दारों को जो नारा लगाया था, क्या आपकी हुकूमत क्या जो ना कार्रवाई करी, बता सकते हैं आप? ये सब आपके जो है ना बेवकूफ बनाने के जो ना वादे हैं, ये आपकी जाहिर जबान अलग है और आप अंदर जो है ना हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये आपकी असलियत है। ये ठीक है। नेहा शालिनी दुआ जी, आपने मौलाना साहब को सुना है। नेहा जी, सवाल ये है कि विश्वास दिलाने की सरकार बार बार कोशिश करती है। आप कह रहे हैं कि हम लोग विश्वास दिलाना चाहते हैं, आप हमारा प्लीज विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए कि हम आपके खैर के लिए कर रहे हैं। जो लोग मदरसों से जुड़े हुए हैं वो आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप कहाँ हो रहा है? इस ना यकीनी की वजह क्या है? इस अविश्वास की वजह क्या है? अविश्वास ऐसे जो लोग हैं, जो मौलाना जैसे ये बैठे हैं, ये लोग करवाते हैं, क्योंकि ये चाहते ही नहीं, ये चाहते सिर्फ दीन की शिक्षा हो, शिक्षित हो। आप चाहने वाले कुछ करके बताइए, हम चाहते नहीं। आप सिर्फ जबान से कहते हैं नहीं चाहते, हम ये करना चाहते हैं। अब मैं आपको तेलंगाना की मिसाल दिया, आप वैसे स्कूल खोल के बताइए। आप बताइए, बच्चों को बुलाइए, बच्चों के वालिदैन खुद लाएंगे। आपके पास तो अमल करने का कुछ नहीं है, सिर्फ बेवकूफ बनाने के हक पे आप लोग इस्तेमाल करते हैं। आप जो ना नफरत के बीज बोना चाहते हैं, आप मुसलमानों को सिर्फ टारगेट करना चाह रहे हैं। आपके दिल में या आपकी हुकूमत के दिल में मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है। आपको ये बात तस्लीम करना चाहिए। आप जो ना देश को, अपने मुल्क को धोखा दे रहे हैं और ये धोखा आप खुद अपने तौर पर जो ना इस्तेमाल आपके ऊपर आने वाला है। आपकी नीयत अगर साफ होती तो 2014 से अब तक जो ना कई स्कूलों खोल दे जाते थे, कई बच्चों को तालीम दी जाती थी, कई जवाब ले लेते हैं। दिए जाते थे। क्या किया आपने? सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, आपका एजेंडा ये है। आपका एजेंडा विकास नहीं है, धोखे का नारा है। साथ चाहते हैं ना विकास चाहते हैं, तो विश्वास कहाँ से आएगा? ओके सर, जवाब ले लेते हैं। नेहा जी कहना चाह रही है, इसमें ये तीनों नारे आपको ले डूबेंगे। ठीक है, जवाब लेते हैं। जी नेहा जी, यही हार्ट अटैक ना आ जाए
मौलाना साहब, क्योंकि नहीं, आप नहीं, पर्सनल कमेंट मत कीजिए। मैडम आपको आने वाला नहीं, है। नहीं, पर्सनल कमेंट मत कीजिए, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। सॉरी टू से नो 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 नो, मैं पर्सनल कमेंट करने नहीं दूंगा सर, आपको भी और मैडम को भी। मैं मौलाना साहब, नेहा जी, पर्सनल कमेंट मत कीजिए, प्लीज प्लीज पर्सनल कमेंट मत कीजिए। मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए सर, मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके सर, जवाब ले लेते हैं। एक बार पर्सनल कमेंट मत कीजिए। मैं अपने दोनों मेहमानों से गुजारिश करूंगा, प्लीज पर्सनल मत होइए। मुद्दों की बात हो रही है तो मुद्दों को लेकर बात की जाए तो ज्यादा बेहतर। नेहा जी अपनी बात रखिएगा। हार्ट अटैक हमको क्यों आएगा? ठीक है सर, ओके सर, नेहा जी। नेहा जी, चाहते हैं कि इन जैसे कट्टरवाद बच्चे बने और सिर्फ मौलाना बने। कोई कट्टरवादी नहीं है, कट्टरवादी आप लोग बनाते हैं। बजरंग दल कट्टरवादी बनाती है, विश्व हिंदू परिषद कट्टरवादी बनाती है, आरएसएस कट्टरवादी बनाते हैं। हम देशभक्त बनाते हैं बच्चों को, हम देश से मोहब्बत करना सिखाते हैं, देश की खिदमत करना सिखाते हैं। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 1014 किलोमीटर जो चीन घुस गया है, आरएसएस के लोगों को आजा बोलो, हम मुसलमान पाकिस्तान पे हमला करेंगे, इस्लामाबाद पे हम करेंगे। ठीक है सर, चलिए उसके ऊपर बाद में आएंगे। हम। ठीक है सर, अगर देश से प्रेम है, ओके, मोहब्बत है, एक बार तो जवाब मेरा लेते हैं, चैलेंज कबूल करो। एक बार जवाब लेते हैं नेहा जी का जवाब। ठीक है मौलाना साहब जवाब ले लेते हैं। नेहा जी, यही तो है, ये मौलाना साहब और क्या चाहते हैं? आप तो असलियत मानने को तैयार नहीं है ना। ठीक है, जवाब लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। 1000 किलोमीटर चाइना घुस गया हमारे अंदर। ठीक है सर। क्या कर रहे हैं आप लोग? ठीक है सर, जवाब लेते हैं। हम जाते हैं पाकिस्तान। मौलाना साहब, हम ओके इस्लामाबाद पे ओके, मौलाना साहब, ओके, जवाब लेते हैं सर। खाली अपनी सर प्लीज, जमीन वापस लाके ओके, बताओ। ठीक है सर, उसके ऊपर ही ये बात चैलेंज आएगी। कर रहा मुसलमान आपका, ठीक है सर। हिंदुस्तान का मुसलमान आपको चैलेंज कर रहा। ठीक है, जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। चैना पे निकलो आप। चलिए जवाब लेते हैं नेहा जी। मौलानाओं की रोजी रोटी चली जाएगी। अरे आपकी रोटी जो है ना, ये झूठ बोलने पे टिकी हुई है मोहतरम। आपकी रोटी ये झूठ बोलने पर टिकी हुई है। चलिए सर, ये जो ओके मौलाना साहब चलता है, हम लोग तो मेहनत करते हैं, ठीक है सर। अपने हलाल की कमाई खाते हैं, इसलिए हम दो टोक अंदाज में सामने बात करते हैं आपके। ठीक है सर, ओके ओके ओके, ये हो सकता है कि विश्वास आप, ठीक है सर, ठीक है विश्वास, ठीक है ओके, विश्वास जीतने की बात है मौलाना खैरुद्दीन साहब, ठीक है ओके, ठीक है सर, ओके, चलिएगा। नहीं कर सकते, आप में दम नहीं है। आप लोग झूठ के ऊपर अपने मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। आप मुल्क की तरक्की सर को सुन तो रोक लीजिए रहे हैं। मौलाना साहब, एक बार सुन लेते हैं, जल्दी से मुझे वाइंड अप करना होगा। ठीक है सर, ये बात और बहस चलती रहेगी मैडम। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन विश्वास जीतने की बात हो रही है, क्या ऐसे विश्वास जीत पाएगी सरकार? क्योंकि जो सवाल कहे जा रहे हैं उसका जवाब मिल नहीं पा रहा है अपोजिशन पार्टियों को, और सरकार कह रही है कि हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। क्या ऐसे विश्वास जीत पाएंगे? देखते रहिए जी सलाम। गुर्दे और मसाने की पथरी का कामयाब इलाज। कितनी ही बड़ी साइज़ की पथरी हो, दवाओं से खारिज हो जाती है, आगे बढ़ने के चांसेस भी नहीं होते। कमर का दर्द, जोड़ों के दर्द का मुनासिब कीमत पर इलाज किया जाता है। इंशाअल्लाह मायूस नहीं होंगे।